Welcome to this channel. Myself Dr. T.N. Demnath, a doctor of modern medicine, motivational speaker and life coach. फास्टिंग एक बहुत पुराना रीति है जो हिंदू शास्त्रों में तो इसका बहुत उल्लेख है, लेकिन जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं हम लोग तो इसका जो फास्टिंग का इम्पोर्टेंस है वो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। लेकिन अभी एक बार फिर से टाइम आ गए हैं हम लोग को पीछे मुड़ के देखने का और जो फास्टिंग का इम्पोर्टेंस है इसके बारे में विचार विश्लेषण करने का। इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है और बॉडी में आपको कैसे कैसे फ़ायदा दे सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फास्टिंग। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आप देख लिए तो आई होप आप फास्टिंग करने के लिए शुरू करेंगे। फास्टिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है ब्लड प्रेशर रिडक्शन। हम लोग सब जानते हैं, कोई भी अगर हॉस्पिटल में आपको जाएंगे तो आपका जो पहला जांच होगा वो ब्लड प्रेशर और पल्स का ही होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका बहुत सारा बीमारी का इंडिकेशन दे देता है। तो फास्टिंग के थ्रू हम लोग जो बीपी है इसको बहुत अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं और भी बहुत सारा मेजर्स है जिसके थ्रू हम लोग बीपी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे एक अलग वीडियो से। इस वीडियो में हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपका फास्टिंग आपका बीपी को कम कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना जो बीमारी है, आपका जो मॉर्बिडिटी है, मॉर्टलिटी है, जो मरने का चांसेस होता है या फिर जो सफरिंग्स है उसको आप कम कर सकते हैं। तो अगर आपको बीपी कम करना है तो फास्टिंग करना आज ही से शुरू कीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है इसमें है कैंसर का, क्योंकि जो कैंसर सेल होता है वो बेसिकली हम लोगों का शुगर में ही डिपेंडेंट होते हैं और जितना ज़्यादा आप शुगर बॉडी में डालेंगे इतना ज़्यादा कैंसर सेल को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए बीच बीच में या फिर रेगुलरली आपको फास्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कैंसर रिलेटेड कोई इश्यूज है या फिर आपका फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का, या फिर आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, तो ये कैंसर होने से बहुत पहले से हम लोगों को फास्टिंग शुरू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अलग तरह से काम करना शुरू करता है। अपना बॉडी का जो सिस्टम है उसमें चेंजेस आता है, जिसके थ्रू जो कैंसर रिलेटेड जितना भी इश्यूज है इसको हम लोग कुछ ना कुछ परसेंटेज में हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कैंसर को प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है, तो आपको बिल्कुल ही आपको जो है डाइटिंग या फास्टिंग आपको बिल्कुल ही शुरू करना है। दिन भर सिर्फ खाते जाना वो अच्छा बात नहीं है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में स्नैक्स ये वगैरह वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि आप नेट के दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है खाने पीने का ही एडवर्टाइजमेंट होता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और ये लोग का सेल्स हो। और जैसे आपका सेल्स होगा, आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका बीमारी होगा, तो बाकी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो आप समझदार बनिए और बीच बीच में फास्टिंग करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो डायबिटीज़ का, क्योंकि आप जितना खाते हैं इतना आपका बॉडी में बनते जाता है, फैट बनते जाता है, स्टोर होते जाता है, आपका जो ओबिसिटी होते जाता है। और डायबिटीज़ और ओबिसिटी में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। आप जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में भी हम डिटेल्स बात करेंगे। अगर डायबिटीज़ को आप रिवर्ट करना चाहते हैं या प्रिवेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप फास्टिंग शुरू करें। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो अगर आप फास्टिंग करेंगे, जो आपका ब्रेन का कैपेसिटी होता है वो ब्रेन कैपेसिटी थोड़ा इंक्रीज होता है, क्योंकि हमेशा हम लोग खाते जाते तो ब्रेन जो है इसको मेटाबोलाइज करने में, पूरा बॉडी का जो सिस्टम को मैनिपुलेट करने में लग जाता है, जिसके चलते वो अलग से कोई फंक्शन नहीं कर पाते। इसीलिए बीच बीच में अगर आप फास्टिंग करेंगे तो ब्रेन का फंक्शन इंप्रूवमेंट जरूर होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है आर्थराइटिस, जो जॉइंट पेन होता है। आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थराइटिस उसी लोगों को होता है जिसका वेट ज़्यादा है, जिसका मतलब है खान पान में उनका कंट्रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसका हाथ और पैर हर जगह में पेन आने लगते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में आर्थराइटिस बोलते हैं, जॉइंट पेन बोलते हैं। तो अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप मेडिसिन तो लेना ही है और मेडिसिन को भी अगर कम करना है और इसको प्रिवेंट करना है तो आपको डाइट मेंटेन करना या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करना या फिर फास्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आर्थराइटिस में अगर आपको जूझ रहे हैं, आर्थराइटिस आपको ऑलरेडी है, तो आप डाइटिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए, आपका आर्थराइटिस का पेन मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा। पेन का गोली ज़्यादा से ज़्यादा कम लेना होगा। तीसरा है कि स्ट्रेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है आजकल मॉडर्न लाइफ में। अगर स्ट्रेस को अगर आपको कम करना है तो आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं है, कि बहुत ज़्यादा लोड आपका बॉडी में नहीं देना है, बॉडी को फ्री छोड़ना है कि बॉडी के साथ साथ अपना और दूसरा काम भी कर सकेंगे। क्योंकि आप दिन भर खाते रहेंगे
तो बॉडी का जो फंक्शन है वो हमेशा बॉडी जो खाना है उसको मेटाबॉलाइज करने में लग जाता है, तो बॉडी खुद को रिलैक्स ही नहीं कर पाते। जब बॉडी खुद रिलैक्स नहीं होगा तो ब्रेन कैसे रिलैक्स होंगे। ब्रेन और बॉडी में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन फंक्शन ऑप्टिमाइज हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेस को कम करने के लिए फास्टिंग जल्दी शुरू कीजिए। तीसरा है, ये रिसर्च में आया है कि जो डीएनए रिपेयर होता है वो फास्टिंग के थ्रू किया जा सकता है। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, तो अगर रेगुलर फास्टिंग करेंगे, बीच बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपका हो सके डीएनए में भी सुधार आ जाए। तो बिल्कुल आपको ये करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल आप देखे हैं, लिपिड प्रोफाइल से हम लोग का कार्डियक जो हेल्थ है वो रिलेटेड है। अगर आपको लिपिड प्रोफाइल सही नहीं है इसका मतलब है आपका खान-पान सही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर आपको लॉन्गिविटी चाहिए, बहुत दिन तक आप जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है फास्टिंग। आप देखेंगे जो लोग जितना ज़्यादा खाते हैं वो जल्दी मरते हैं, और जो लोग जितना कम खाते हैं वो इतना दिन ज़्यादा जीते हैं। और